हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं टूटी हुई सड़क जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है। बारिश हुई एक दिन और ये तस्वीर है महेंद्रगढ़ शहर की और उस सड़क की है जिसको लेके महेंद्रगढ़ सबसे अधिक परेशान हुआ है। यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा इस पे एक्सीडेंट होके अपनी जान गंवाई है और अपना पैसे का भी नुकसान किया है। इन गड्ढों में अगर गाड़ियाँ अगर बस चलेंगी तो क्या हाल होगा वो आप सोच सकते हैं। आप नज़दीक से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अगर यहाँ से हैं तो आपको हाल भी पता है कि क्या हाल है इस सड़क का। लेकिन अब बताया जा रहा था, जैसे मैं वीडियोज़ में आपको दिखाता आ रहा हूँ कि एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से बन रहा है, लेकिन ये 500 मीटर का जो टुकड़ा है फ्लाईओवर से लेके कह सकते हैं कोर्ट तक का, उसके ऊपर कोई एक्शन अगर लिया जाता, गड्ढे भर दिए जाते तो इस प्रकार की समस्या वाहनों को नहीं आती, जैसी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में अभी मैं मौजूद हूँ। इधर आप दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने। यहाँ पूरे इस 500-600 मीटर के रोड पे भारी समस्या है। वो वीडियो मैंने आपको इससे पहले दिखाया है कि किस प्रकार से वाहन निकल रहे हैं और कैसी व्यवस्था सड़क की है। सिर्फ 500-700 मीटर का रोड है और एक दिन की बारिश हुई है और मानसून तो अभी पहुंचा ही नहीं है। मानसून से पहले की बारिश को लेके ये सब चीज़ें तैयारियां थी प्रशासन की कि रोड पे वाहन कैसे निकलेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और युवा महेंद्रगढ़ के नहीं कह सकते, पूरे हरियाणा के युवा के अध्यक्ष हैं मनीष राव जी, जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी यहाँ हैं। उनसे बातचीत करेंगे यहाँ के रोडों के बारे में। तो देख सकते हैं पूरी आम आदमी की टीम जो है पार्टी की वो यहाँ पे खड़ी है और बात करते हैं मनीष जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं बहुत भाई? बढ़िया। सभी दर्शकों को नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। जी, कैसा लग रहा है अपने पार्टी के ऑफिस के आगे के रोड के बारे में? देखिए पूरे महेंद्रगढ़ का ही ये हालात है। जिस तरह से आज एक कुछ देर की बरसात महेंद्रगढ़ में हुई, उससे सारी सड़कें लबालब है, लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। तो इस तरह का विकास या इस तरह के विकास से वंचित महेंद्रगढ़ आज जी रहा है। इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, किसी भी साथी से आप पूछ लो, पूरे सड़क पे आगे से लेके पीछे तक सब आपको एक ही बात कहेंगे। ये नहीं है कि ये आज के हालात हैं, ये सालों से हालात ऐसे चले आ रहे हैं। आप और यहीं से, हम भी यहीं से, बिल्कुल सबको पता है। तो आप किसी से भी पूछेंगे तो सालों से यही हालात है। महेंद्रगढ़ के लोग इसी तरह के हालातों में जीने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार या यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे इन चीज़ों पे, और बार बार लोग आवाज़ उठाते हैं, बार बार लोग ज्ञापन देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बिल्कुल सुनते नहीं है। और किस तरह से ये लोग फिर भी राजनीति में ये समझते हैं कि हम बार बार आएँ और जनता के बीच में वोट मांगे, मुझे समझ नहीं आता। बाकी हालात आपके सामने हैं। प्रशासनिक व्यक्ति या सरकार वाले व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे तो वो कहेंगे भाई ये तो बिना बात की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये रोड बनने लग रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था इस 500 मीटर के टुकड़े को फ्लाईओवर से और कोर्ट तक में कह सकते हैं कि इसके ऊपर कम से कम गड्ढे तो भर दिए जाते? नहीं, मैं चलिए ये रोड बनने लग रहा है मान लेते हैं, या फिर आने वाले समय में बनेगा ये भी मान लेते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं बना है आप इसके हालात देख रहे हो, इस पे दुर्घटना होने की कितनी संभावनाएं हैं? संभावना 99%। 99% जिस सड़क पे दुर्घटना होने की संभावना है, क्या फिर उसे आवाजाही के लिए चालू रखना चाहिए? मतलब आप यहाँ की जनता को दुर्घटना के लिए न्योता दे रहे हैं, चाहते हैं कि वो दुर्घटनाग्रस्त हों, लोगों को नुकसान हो, उनके निजी वाहन का नुकसान हो। ये सब चीजें आप देख रहे हो और उसके बावजूद कह रहे हो बनने लग रही है। अरे बने सो बने, लेकिन जब तक नहीं बनती तब तक तो कोई इसका इलाज होना चाहिए, ताकि लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसका कोई निवारण नहीं है। अब बन के कब तैयार होगी इसकी तो कोई डेडलाइन नहीं है। पिछले 45 सालों से कहा जाता है और है भी कि महेंद्रगढ़ में 2 नेताओं का राज है। हर बार आते हैं और कहा जाता है कि इस बार विकास होगा। अब फिर से चुनाव आने वाला है और अब की बार फिर कहा जाएगा कि अब की बार विकास होगा। तो इस विकास को क्या सोचते हैं, इतने लंबे 45 साल में जो विकास हुआ? देखिए पूरे महेंद्रगढ़ के यही हालात है। नगर पालिका जो इसकी जिम्मेदार होती है वो खुद पानी से लबालब है, वो खुद मजबूर है। आज जिन मंत्री जी को यहाँ इतने सालों से जिनका सहयोग यहाँ की जनता ने दिया, बार बार उन्हें चुना के भेजा, और पूरे देश में आज जिनको जान पहचान मिली यहाँ की जनता की बदौलत, उनका खुद का निवास जो है पानी में डूबा रहता है। तो आप
इनकी जागरूकता दिखाती है, इनकी सतर्कता दिखाती है कि किस तरह से जनता के मुद्दों को लेके ये संवेदनशील है। ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते, खुद भी ऐसे रोडों पे चलते, खुद इसलिए चल लेते हैं क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज जनता उन्हें उपलब्ध करा रही है। आज वो उस काबिल इसलिए बने क्योंकि जनता ने यहाँ लगातार साथ दिया है। तो इनके रिसोर्सेज और जनता के रिसोर्सेज में बड़ा फर्क है। आज एक आम व्यक्ति बड़ी मेहनत करके बहुत पाई पाई जोड़ के कोई चीज खरीदता है, कोई साधन खरीदता है। आज देख लीजिए यहाँ जो इन सड़कों पे जो साधन चल रहे हैं, महेंद्रगढ़ के लोगों के जो निजी वाहन है उसकी कितनी लाइफ है। और अगर ये सड़कें अच्छी होती, लोगों ने आना बंद कर दिया, कहाँ से विकास होगा? दूसरे जिले के लोग, आप खुद सोचिए जहाँ कोई सुविधा नहीं होगी। जब बारिश का मौसम आया था, एक एग्जाम यहाँ पे हुआ था, बिल्कुल, लोग गालियां देके गए थे कि क्या है महेंद्रगढ़ में। देखिए स्वाभाविक है जब आप इस तरह की अव्यवस्था कहीं पे भी होगी तो आकर्षण नहीं होता, तो लोग नहीं आएंगे। कोई भी, आज मैं ही मान लीजिए अगर कहीं निकलता हूँ और गूगल मैप पे मैंने देख लिया कि ये सड़क खराब है, या पूछ लिया किसी से तो ये सड़क खराब है और ये सड़क सही है, तो फिर मैं कौन सी चुनूंगा? स्वाभाविक है कि मैं अच्छी सड़क से जाना चाहूंगा, चाहे वो 10 किलोमीटर ज्यादा लगे। खराब सड़क से नहीं जाना चाहूंगा। तो महेंद्रगढ़ के हालात ऐसे हैं, तो महेंद्रगढ़ को लोग बाईपास करने की सोचते हैं। लोग नहीं चाहते कि भाई महेंद्रगढ़ के थ्रू निकला जाए। महेंद्रगढ़ में जाएंगे तो अटक सकते हैं, फंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है, गाड़ी टूट सकती है, दुर्घटना हो सकती है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं, तो लोग बिल्कुल आना पसंद नहीं करेंगे। अभी निकट भविष्य में चुनाव आने वाला है, तो आम आदमी पार्टी, आप जैसे आपने बताया था, भी हरियाणा में सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो महेंद्रगढ़ जो सबसे पिछड़ा हुआ है, किस प्रकार की विकास कार्य है? देखिए महेंद्रगढ़ ने राजनीतिक अभाव, राजनीतिक भेदभाव ये सालों से देखा है। हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जिनको बहुत मजबूत समर्थन महेंद्रगढ़ के लोगों ने दिया, हमेशा उनकी जिम्मेदारी बनती थी अगर वो थोड़ा भी सतर्कता से इतना अपना 1% काम भी अगर करना चाहते तो बहुत कुछ किया जा सकता था महेंद्रगढ़ में। लेकिन उन्होंने, पता नहीं उनकी क्या रणनीति रही है जनता के प्रति, क्या उनकी सोच रही है। मुझे लगता है वो सोचते हैं कि अगर यहाँ के लोगों को कोई सुविधा दे दी तो शायद फिर वो हमें नहीं पहचान पाएंगे। अगर यहाँ के लोग यहाँ से कहीं और जुड़ाव महसूस कर सके, यानी अच्छी सड़कें होंगी, ये होगा, तो स्वाभाविक रूप से बाहर के लोग भी आएंगे, यहाँ के लोग भी बाहर जाएंगे। तो ये लोग चाहते बंधे रहे, एक कुआं बना रहे ये, और इसी कुएं के ऊपर हम राज करते रहे। लोग हमारे पास ही आते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते हैं। लोग मजबूर रहेंगे तो फिर वो हमसे जुड़े रहेंगे, अगर कहीं मजबूत हो गए तो साथ छोड़ देंगे। तो वो ये मंशा है, ये एक राजनीतिक हल्की सोच जिसे कहेंगे कि हम गंदी सोच है कि लोगों के साथ इस तरह की राजनीति, इस तरह का माहौल उन्होंने पैदा किया हुआ है। अब आने वाले समय में जब चुनाव आएगा वो फिर आएंगे। अभी चल रहा है, दौरा भी चल रहा है, सभी नेता अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ, जिस व्यक्ति को लगातार 15 वर्ष यहाँ की जनता ने, महेंद्रगढ़ की जनता ने बनाया, उस दौरान आपने काम नहीं किए, फिर जैसे ही आपको 5 वर्ष अभी फिर से बनाया, एक 5 साल के गैप के बाद, और आप जनता के बीच में जाते हो और फिर अपनी मजबूरी बताते हो कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, लेकिन सौभाग्य नहीं मिला कि सरकार बनी। तो आपने भी तो यही कहा था कि मेरी 100% सरकार बनेगी, मुझे आप वोट दो। जो महेंद्रगढ़ में नहीं हुआ 5 साल में वो मैं अब कर दूंगा। आपने ये तो नहीं बताया था कि मैं सरकार बनेगी तो ही काम करूंगा, आप वोट दो, आपकी मर्जी है तो, वरना मत दो। आपने यही कहा था कि मैं बनूंगा विधायक तो काम करूंगा। अब आप मजबूरी बता रहे हो, लोगों ने मजबूत बनाया, आप मजबूर होके बैठ गए। ये कैसी मजबूरी है? अब आप कहते हो मुझे फिर से मौका दो। मतलब जनता को समझ क्या रखा है? हालात शहर के नहीं दिखाई देते आपको, लोगों की तकलीफ नहीं नजर आती, लोगों की समस्या नहीं नजर आती, आप आए और अपनी मजबूरी बता दी। तो अब लोग जाग रहे हैं, अब लोग चाहते हैं कि अब ये प्रथा जो है ये खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अब देखो, आज आदमी सब जगह जाता है, सब जगह देखता है। जब अपने इलाके को बहुत पिछड़ा हुआ देखता है, जब खुद यहाँ का लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो जाके दूसरे शहरों में बसने की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं भाई मैं रेवाड़ी शिफ्ट हो जाऊं, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊं, जहाँ थोड़ा विकास इससे, हाँ, इससे बेहतर जो हो, तो लोग जाते हैं। सभी जगह होता है, गाँव से लोग शहरों में आते हैं, शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं। तो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं बन पा रही। तो ये अगर काम करते तो लोगों का यहाँ इंटरेस्ट होता, बाहर के लोग यहाँ आते। अब आप चुनाव में आओगे और फिर से ऐसी बातें करोगे। माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ से पूरी
महेंद्रगढ़ की जनता ने बार बार साथ दिया, लगातार राज में रखा, हर सरकार में मंत्री रखा। आज देश के प्रधानमंत्री जानते हैं, हर राज्यपाल जानता है आपको। और महेंद्रगढ़ के हालात, मैं बार बार अपनी एक ही बात कहता हूँ, आप गाजियाबाद में खड़े होकर बता देना कि मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ, तो वो आपसे पूछ पड़ेगा कि ये कहाँ पड़ता है। सोचो, जिस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री तक जान पहचान करा दी, वो व्यक्ति महेंद्रगढ़ की पहचान गाजियाबाद तक नहीं करा पाए। इंटरनेशनल लेवल तक हमने पहुंचा दिया, लेकिन काम तो सीधी सी बात है कि महेंद्रगढ़ की जनता ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इनकी कभी मंशा नहीं रही। और 15-20 वर्ष कम नहीं होते। 15-20 वर्ष मतलब समझते हैं आप, एक पीढ़ी, यानी कि आज 47 साल में 3 पीढ़ियां निकल गई। हमारे दादा ने किसी समय इनका साथ दिया था, फिर हमारे पिताजी ने कभी इनका साथ दिया था, आज हमारी पीढ़ी इनके साथ देके पिछले चुनाव तक इनको बना के लाई है। तो 3 पीढ़ी लग गई हमें एक सड़क बनवाने में, फिर भी नहीं बनी। एक सड़क नहीं बना के दे रहे आप। हम इतने बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं और बार बार आपको जिता रहे हैं। तो भाई सोचने वाली बात है। अब जनता काम की तरफ जाएगी, जो काम कर सकता है। ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता, हम नहीं कहते भाई आम आदमी पार्टी के साथ है, हम कहते हैं नेताजी को 1 साल बचा है, नेताजी काम करा दीजिए और वोट मांगिए। भाई जो 47 साल का काम नहीं करा पाए, उसको आप 1 साल में करा दो। क्षमता है आपके अंदर। भाई पहले कभी 2 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनती थी, आज 200-200 किलोमीटर बन जा रही हैं, तो आप करा लो ना, क्या तकलीफ है। अभी मुख्यमंत्री आए थे तो 1 दिन में चकाचक कर दिया था। 7 दिन के अंदर बहुत सारी सड़कें बन के तैयार होने लग गई थी। तो संभव है ना। 2 घंटे में सड़कें बनी थी। सरकार है आज, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, हमारे राज्य में सरकार है, हमारी म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है। तो जब ये तीनों जगह पे हैं तो काम तो कर सकते हैं, चाहे तो। लेकिन चाहते नहीं है, ये जनता को अभाव में रखना चाहते हैं, ये इनकी समस्या है। अब आने वाले चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता धोखा नहीं खाएगी। ये लोग लोगों को गुमराह करते हैं, बदलाव करेंगे। ये लोग लोगों को मजबूर करते हैं जुड़ने के लिए। अभी मैं सुन रहा था भाषणों में, तो एक नेताजी दावा कर रहे थे कि भाई हमारे समय में हमने बहुत नौकरियां लगवाए। तो उसी की चर्चा चल पड़ी। एक गांव में मैं खड़ा था, तो 2 भाई थे, एक ही परिवार के 2 भाई थे। नेताजी के संपर्क में एक भाई था, उसकी नौकरी लग गई। सदा के लिए दोनों भाइयों का झगड़ा है, एक दूसरे के परिवार को बोलते नहीं है, क्योंकि दूसरा भाई पढ़ा लिखा था, ज्यादा उससे सक्षम था। कम पढ़े लिखे को सिर्फ और सिर्फ संपर्क में रहने से नौकरी लग गई, तो भाईचारे के खा गई ऐसी व्यवस्था करके। आज भाई भाई से बोलना पसंद नहीं कर रहा। इस तरह पिक एंड चूज अपने स्वार्थ में, कि अगर मैं इसको लगा दूंगा तो ये आजीवन मेरी जय बोल लेगा, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। ये काम किया 45 साल में। तो 45 साल में इस तरह पिक एंड चूज किया, लोगों को मजबूर किया कि आप हमसे जुड़े रहो। और लोग सोच भी रहे हैं, लोग अब समझने लगे हैं कि भाई काबिलियत पे अगर नौकरी मिलती तो शायद इतने सालों तक इनका साथ नहीं देना पड़ता। अब एक व्यक्ति से मैं पूछ रहा था कि भाई आप भी उस कार्यकाल में नौकरी लगे थे, तो आप तो जरूर साथ ही होंगे, पूरा परिवार साथ खड़ा होगा। बोला जी, एक बार वोट देने पे एक नौकरी मिल जाती है, बार बार वोट नहीं देना पड़ता उसके लिए। तो बदल चुकी है। लोग अब समझ रहे हैं बात को कि ये बेवकूफ़ी है। वोट जो आगे आने वाले 5 साल के लिए होता है, ना कि पीछे गए हुए 15 साल के लिए। तो लोगों ने ये समझ लिया है, वोट उसको देंगे जो आगे 5 साल काम करेगा, जो अच्छी मेहनत कर सकता है, जो इलाके का विकास कर सकता है, उसके साथ जाएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। कैसा लगता है इस रोड पे जब गुजरते हैं? ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी प्रदेश में घूम रहे हैं। प्रदेश में घूम रहे हैं। हाँ, ये हालात ऐसी हो रही है सड़कों की। किसको मानते इसका जिम्मेवार? ये सरकार है बीजेपी। बीजेपी सरकार। बन जाता नहीं तो क्या बनता, कुछ नहीं करवाता ये। सोनी जी, कैसा लगता है जब बाइक लेके रोड पे निकलते थे? देखिए, ये तो आप देख ही रहे कि पूरे शहर में, यहाँ यानी कि नारनौल रोड पर ही नहीं, पूरे शहर में ही सभी सड़कें जो पानी से लबालब बरसात के दिनों में भर जाती है, और अनेक जगह पर तो गड्ढे। मानसून भी नहीं आया, थोड़ी सी बरसात हाँ, हुई है। ये तो प्री मानसून है। जी। जब ये हाल है, आगे जो जोरदार बारिश होगी तो क्या होगा। नगर पालिका का तो मैंने आज देखा है न्यूज़पेपर में पढ़ करके, उनका स्वयं का जो ऑफिस है वो इलाबालब पानी से भरा हुआ है। जब जो अपने ऑफिस का पानी नहीं निकाल सकती नगर पालिका, वो पूरे शहर का पानी क्या निकालेगी और क्या सड़कें बनवाएगी वहाँ पर। ये एक सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई साहब, क्या नाम है? सनी नाम है। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। तो पूरे रोड पे घूमते होंगे आप तो? घूमते हैं जी, आते हैं।
कितने कितने गड्ढे हैं? गड्ढे गाड़ी आज गाड़ी का भी नीचे से चैम्बर टूट गया था, देख रहे थे 4-5 पानी लोग। में दिखाई नहीं देता होगा हाँ, तो वो आगे भी भरा है। बुरा हाल है। हाँ, तो क्या लगता है क्या बदलाव चाहिए, क्या होना चाहिए? बदलाव जो काम करे वो चाहिए महेंद्रगढ़ में तो। काम करे वो चाहिए। हाँ, आम आदमी पार्टी अब देखेंगे भाई साहब को, देखेंगे देंगे देखोगे? वोट। हाँ, जी नाम क्या है भाई साहब? नरेश कुमार। कैसा लगता है इस रोड पे निकलना? रोड पे जी पैदल भी नहीं चल सकते। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब बताओ कैसा है ये रोड? इस रोड पे पैदल भी नहीं चल सकते। पैदल भी नहीं जा सकते। यानी सोचते हैं पैदल जाएं तो कैसे जाएं, साइड से साधन निकलते हैं तो पूरे शरीर पे छिटके वगैरह लगते हैं और इसकी बहुत बाबा बुरी क्या हालत नाम है। से है? नाम तो बता दो। बिल्लू बिल्लू रोड किस वक्त से है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है हो। भाई साहब, यहाँ के लोगों को आ रहा है मजा इस रोड पे। जी भाई साहब आप बताएं। आप पैदल जाने में भी दिक्कत है सर जी पैदल इस जाने पे। में दिक्कत। जी तो वाहन तो टूटते होंगे यहाँ, बुरा जी हाल। बहुत गड्ढे हो रहे हैं इस पे और आने का भी जी नहीं करता इस रोड पे, तो शॉर्टकट रास्तों में से निकलना पड़ता है। और दादरी महेंद्रगढ़ वाला रोड जो महेंद्रगढ़ शहर से है, इसकी तो हालत बहुत सख्त है। सोच सोच के निकलना पड़ता है। जी सर। भाई सभी की यही राय होगी। जी भाई साहब। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं जिरीवासा से। देवास्ता से। तो आपके तो आसपास का ही रोड है। हाँ जी, तो महेंद्रगढ़ में लगभग सारा सारा हाल ऐसा ही है या यही रोड सब कहीं ऐसा ही हाल है। ऐसा ही हाल है? तो एक दिन की बारिश से ये हाल है, तो मानसून आ जाएगी तो क्या हाल होगा? मानसून आ जाएगा तो सर निकलना बाहर डूब जाएगा महेंद्रगढ़। हाँ जी। वाह जी वाह। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ का रोड महेंद्रगढ़ में जो दादरी की तरफ फ्लाईओवर है, आप फ्लाईओवर देख सकते हैं, इधर फ्लाईओवर बना हुआ है और वाहन है वो लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि दूसरा रोड सड़क यहाँ पे है नहीं। और ये बताया जा रहा है कि बन रही है, लेकिन ये टुकड़ा है उसको कितना समय लगेगा इसका अभी पता नहीं। क्या सोचते हैं इस बारे में? पिछली बार जो मानसून आया था, बारिश आई थी, हमने लगातार आपको वीडियोस दिखाई थी क्या हाल है। अब आप ताज़ा जो हाल है वो आप देख सकते हैं, और इससे पहले के वीडियो मैंने आपको दिखाया। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किसकी कमी मानते हैं, क्यों आखिर ये रोड अब तक नहीं बन पाया है। अगर रोड पूरा बन रहा है ये कहते हैं लोग, लेकिन ये 500 मीटर के टुकड़े पे कम से कम ये गड्ढा भराई तो कर देते। कमेंट करके बताएं। और ये भाई साहब कुछ बताना चाह रहे हैं। जी भाई साहब क्या नाम है? राम राम भाई साहब, सोनू नाम है। कहाँ से हैं आप? रोहतक से हूँ, अजायब गांव है। और भाई कहते हैं उड्डन है, मारा तो उड्डन पूरे कर रखे चमका हैं, दिया, चमका लेकिन आड़े का जो विधायक है उसने उड्डन रुपये तो दिए हैं, पर भाई उसने कोच भरी है। काम नहीं करे। काम तो देख लो तुम, मतलब कि गाड़ी फॉर्चुनर है, मतलब उसका भी वो टूट गया है, शीशे टूटे हैं, गड्ढा में इतनी परेशानी हो रही है हद से ज्यादा। मतलब लोग कहते हैं भाई उड्डा ने और कहीं विकास किया ना किया, लेकिन रोहतक चमका, इस बात को मानते हैं आप? मानते भी है भाई, गांव में तक चमकाया भैया भी में है। चमकाया भी है, लेकिन उड्डन फर्क नहीं करा पब्लिक में, विधायक ने फर्क कर रखा है। विधायक मतलब वहां से पूरा पैसा आया है, पूरा पैसा है। मुख्यमंत्री ने पूरा पैसा दिया हाँ, है। यहाँ के पार्क भी जाके देखे मैंने, और भाई रोड तो देखा है सारी चल अच्छा हाँ, रोड है। और भाई दुकान भी देखा है। जो इनका बुरा हाल हो रहा है ना, ये सारी विधायक की कमी है। विधायक की। विधायक अपने पैसे का मतलब है, अपनी पहुंचते हैं, काम तो पब्लिक बहुत की जरूरी गलती यह है कि उन्हें वोट दे हैं। भाई बनी सरकार बदल लो, कितने साल हो गए, आए साल ही नंदे हैं, कुआं उसने दोनों बोल बतला रहे हैं, मामा फूफी बन रहे हैं हमने, में कर दे सही ना है, इब गलती उड्ढेगी कर दे हैं बिल्कुल। फिर उस भाई समय दूसरा। नहीं- हाँ, इब उड्डन नहीं चल भाई, आम आदमी पार्टी ने मैं काम करूंगी, दे दो। देखो एक बार बीजेपी देख ली या देख ली, इसने देख लो, चल उड्डन ना करे भाई, बीजेपी ना करे, तो हो सके अब की बार बढ़ जाए गड्ढे। भर जा। और केजरीवाल तो भरे नहीं का, चमका भी देगा, बिल्कुल जिगर उड्डन हमारा चमकाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप पूरा हरियाणा का कर रहा है भाई, न्यू केजरीवाल अपनी दिल्ली का कर रहा है, पंजाब में करने लग रहा है। अपना अपना भी करते तो महेंद्रगढ़ सही हो जाता। भाई साहब गिनती में आंदा आज तो पिछड़ा हुआ, पिछड़ा के मैं यूं कहूँ कि राजस्थान तो ही पिछड़ा वर्ग है, हरियाणा से बाहर ही कर। बाहर है कर दिया ही तो। हाँ, तो दोस्तों भाई साहब ने बताया कि भाई हुड्डा साहब ने जब मुख्यमंत्री थे तब रोहतक को भी चमकाया और विधायकों को पैसा दिया, ऐसा बताया, लेकिन विधायकों की कमी बताई गई कि भाई यहाँ काम नहीं हो पाया। तो क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। अगर यहाँ से निकलते हैं तो आराम से निकलें, कहीं ये नहीं कि गाड़ी का नुकसान हो।